अकाउंटिंग प्रोसेस में चैप्टर नंबर 4 लेजर। लेजर का जो डिफिनेशन दिए हैं अकॉर्डिंग टू जे आर बॉटली वॉव, ये हमारे प्रोफेसर हैं जो यहाँ पे अकाउंटिंग लेजर को बताया कि होता क्या है, लेजर होता क्या है। थोड़ा सा डिफिनेशन, द लेजर इज द चीफ बुक ऑफ द अकाउंट्स। अंडरलाइन कर लोगे इसको, एक नाम और बोला जाता है, लेजर को चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है। एंड it is in the books of that all transaction would be ultimately find their place under the respective accounts and duly classified form। सारी इंट्रीज करने के बाद में हम लेजर में आते हैं, सेपरेट सेपरेट नाम का लेजर बना लेते हैं। जैसे मुझसे ये कहा जाए, आप भी लोग पढ़ते हो, एक डे बुक में कितने बच्चे आए पढ़ने, उसको मैंने लिख दिया जनरल समझ लीजिए। फिर मैंने देखा आपने क्या पढ़ा, आपने अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, इनका अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, इनका अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे पार्ट ऑफ लेजर। ठीक, अब इस पिक्चर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, टोटल अगर बताना पड़े मुझे, कौन कौन पढ़ रहा है लेजर बताएगा। इधर सुने, कौन कौन पढ़ रहा है लेजर बता देगा। ठीक, लेकिन अगर टोटल इस पिक्चर में कितने पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, ये ट्रायल बैलेंस पता चलेगा। इसकी टोटलिंग बताई जाती है, ट्रायल बैलेंस में बताई जाती है। मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आइए नीचे, एक डेफिनेशन हो गया। अब याद है अकॉर्डिंग टू विल्सन, एक क्या नाम है, एक और यहाँ पे देखिए एक प्रोफेसर साहब और उन्होंने बताया, द लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड द डिस्टिनेशन ऑफ द इंट्री मेड सब्सिडरी बुक। इसको एक और नाम दिया गया, क्या बोला गया इसमें, सब्सिडरी बुक्स। परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक जब वहां बनाओगे वहां पे, तो लेजर में तो सारी एंट्रियां कर देते हो आप लोग वहां पे, लेकिन जब वहां पे अलग से बनाओगे तो आपकी सब्सिडरी प्राइमरी बुक बनेगा आपका, तो वो अलग बताया जाएगा इसमें। और करें, इट इज एसेंशियल कलेक्शन ऑफ 3 टाइप ऑफ अकाउंट, 3 तरह का अकाउंट्स होता है पर्सनल, इसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल, 3 तरह का अकाउंट होता है। ठीक है, अब आइए कह रहे मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग हम कैसे करेंगे, मतलब जर्नल एंट्री से लेजर में हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। When transaction entry in general is recorded in the ledger, हम पहले जनरल करेंगे रिकॉर्ड्स, उसके बाद में हम उसको लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। पहले लेजर नहीं बन सकता, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, जनरल बनाना पड़ेगा। जनरल या सब्सिडरी कोई एक होना चाहिए, हाँ, फिर हम उससे लेजर तैयार करेंगे। हाँ, इन अदर वर्ड्स पोस्टिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टू बी द जनरल एंट्री एंड लेजर अकाउंट सब्जेक्ट टू। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो आप। ये जो कह रहे हैं सब्सिडरी, हाँ, जो कैश इसको या ये लिखा हो या ये लिखा हो तो उसको लेजर ही मानेंगे ना। जनरल एंट्री जब आप बनाओगे तो उसके बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आया, तो आप सब्सिडरी बुक बना लो या तो आप लेजर बना लो। ठीक, हम यहाँ पे सब्सिडरी बुक अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे जनरल, और जनरल से भी लेजर, राइट। अब नीचे आ जाइए, ये कुछ ट्रांजैक्शन दे दिए गए हैं कि इसी का जनरल एंट्री करेंगे पहले और फिर इसी का हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू जहीर, सॉरी लेजर ऑफ द, किसका, जहीर का। जहीर का मुझे लेजर बना रहा है ना, जहीर के यहाँ पे, तो पहले इनकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2004 को इन्होंने बिजनेस मान लीजिए स्टार्ट किया, और लिखा भी है कमेंट्स बिजनेस विद कैश 10,000 से। 2 तारीख को परचेज किए फर्नीचर फॉर कैश 2,000 रुपए से, परचेज किए गुड्स फॉर कैश 3,000 रुपए से, पेड रेंट 200, वेजेस 500। 6 तारीख को सोल्ड किए गुड्स फॉर कैश 4,000 रुपए का, सोल्ड फिर गुड्स किए कैशो 6,000 रुपए का, कैश रिसीव फ्रॉम द केसो 4,000 रुपए का, परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर 3,000 रुपए का, कैश पेड टू सुधीर 2,000 रुपए का, कैश विड्रॉ किए जहीर ने 500 रुपए का। अब हम लोग बनाएंगे इसकी जनरल एंट्री। सबसे पहले स्टेप नंबर जनरल एंट्री। हाउ मेनी कॉलम ऑफ जनरल, कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, एक नंबर पूछा जा सकता है। 5 कॉलम के नाम याद है, डेट हो जाएगा, पार्टिकुलर हो जाएगा, एलएफ लेजर फोलियो हो जाएगा, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने पे क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000 रुपए 10,000 रुपए, कोई दिक्कत।
जब बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर मैंने दूसरा क्या परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, बट परचेज यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि हमारा ये सेल परचेज के लिए नहीं आ रहा है। ठीक, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश दूसरी एंट्री बन जाएगी। तीसरी एंट्री क्या दिया गया है, परचेज क्या किया है, गुड्स किया है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी, राइट। अगली एंट्री क्या किया उसने, रेंट दिया, वेजेस दिया, ये दोनों उसके एक्सपेंस होते, चाहो तो एक साथ कर लो या अलग अलग कर लो, ठीक है, एक ही डेट पे तो सेम कर लो आप। तो रेंट के नाम पे उसने 200 रुपये दिया, वेजेस के नाम पे उसने 500 रुपये दिया, टोटल कैश आपके 700 रुपये है। कोई दिक्कत। अगली एंट्री कर दे यहाँ पे, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, एक ही कर दो या अलग कर दो, बात एक ही है यार। अगली 6 तारीख की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसने माल बेचा है। फिर अब दूसरा कैश में बेचा, अब क्रेडिट में बेच रहा माल, केशव किसको, केशव को, तो केशव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसको एंट्री कर दिया यहाँ पे। फिर केशव से पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू केशव हो जाएगा, ठीक है। फिर परचेज कर रहे हो सुधीर से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर हो गया। फिर अपने यहाँ पे क्या नाम है, सुधीर को आप पेड कर रहे हो पैसा, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। फिर जहीर ने अपने बिजनेस से ड्राइंग किया है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। ये जनरल एंट्री यहाँ तक हो गया, टोटल कर लिया। मैं इसी का लेजर बनाऊंगा, इसी का लेजर, मतलब सब कुछ सेपरेट सेपरेट बनाऊंगा। तो अब लेजर में कितने कॉलम होते कहीं पे लिख लो चाहो तो आप, लेजर में 8 कॉलम होते हैं, जनरल में 5 कॉलम होते हैं, लेजर में 8 कॉलम होते हैं, कहीं नोट कर लीजिए, लेजर में 8 कॉलम्स होते हैं। क्या क्या होता है, डेट, पार्टिकुलर, लिखा रजिस्टर, खोलो ना रजिस्टर, तुम ऐसे बंद करके बैठे हो, खोलो तो रजिस्टर, सारी बातें रजिस्टर में नोट है, क्योंकि नोट्स क्यों बनाया मैंने, डेट, हाँ जब एंट्रीज है, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ मतलब होता है जनरल फोलियो, लिख लो मैडम, एक नंबर में आएगा, जेएफ जनरल फोलियो लिख लो, जेएफ अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्या किया जी, पहले सबसे पहले कैश दिया, जनरल एंट्री में आप देखो बेटा, सबसे पहले कैश लिखा है ना, कैश लिखा है, तो मैं पहले कैश का लेजर बनाऊंगा, तो आप कैश का फॉर्मेट देखो बना हुआ, कैश का लेजर बना हुआ है, बना नीचे ना। अब तुम्हें क्या देखना है, किन चीजों को, अब इसके लेजर बनाया, अब सुनो, कितना कैश आया कितना कैश गया, ये कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, ठीक। पहली जनरल एंट्री क्या लिखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सुन लीजिए, जिसका लेजर बनाते हो उसको कभी लिखा नहीं जाता उसको, हाँ कैश का लेजर बनाते हो तो कैश नीचे नहीं लिखा जाएगा, उसके अपोजिट एंट्री, नहीं उसके अपोजिट एंट्री क्या लिखा है, लिख दिया, नाम तो लिख दिया कैश, सुनो, पहली एंट्री में देखो कैश लिखा है कि नहीं लिखा है, अपोजिट क्या लिखा है, टू कैपिटल, टू कैपिटल ना, तो टू कैपिटल यहाँ से कॉपी कर दो, देखो नीचे लिखा टू साइड में टू कैपिटल, कैश अकाउंट में लिखा कि नहीं लिखा है, लिखा है ना, ऐसे एंट्री पास कर दी। सेकंड एंट्री बताओ, अमाउंट कैश का ही डालना आपको, और नीचे लिखा अपोजिट, नीचे टू कैश लिखा है, टू कैश लिखा है ना, अरे उसके ऊपर देखो उसमें भी कैश है यार, सेकंड में कैश है कि नहीं कैश है, टू कैश है ना, अपोजिट क्या लिखा है, फर्नीचर, उसको बाई साइड में लिखे, बाई फर्नीचर देखो लिखा होगा, लिखा है ना। अब ऐसे आपको टू बाई कैश ढूंढना है। तीसरे में बताओ, बाई परचेज हो जाएगा क्योंकि टू कैश लिखा, वेरी गुड। उसके बाद बताओ, बाय रेंट बाय वेजेस हो जाएगा,
ठीक है, अगला बताओ। क्या नाम है, किस पे कैश सेल की बात, तो कैश सेल लिख दो, कैश लिखा है टू सेल्स हो जाएगा। हाँ, टू सेल्स हो जाएगा। अगला, हाँ, यहाँ देखो, सुन लो, परचेज टू सुधीर जो 9 नंबर की एंट्री है ना, इसमें कैश नहीं लिखा है, इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। तो छोड़ दीजिए। अब क्या लिखा है, परचेज टू सुधीर केशव, तो टू केशव लिख दो। टू केशव लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है ना। अब परचेज टू सुधीर ये भी नहीं लिखना, कैश नहीं लिखा है ना कहीं पे, कैश डेबिट क्रेडिट है ही नहीं, नहीं लिखेंगे इसको कैश में। अगला, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो भाई सुधीर हो जाएगा। ठीक है, या नहीं किया है। और फिर तीसरा है ड्राइंग टू कैश, तो बाई ड्राइंग हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब टू वाले को जोड़ो, इधर बाई वाले को जोड़ो, कितना आ रहा है टोटल, 18,000 आ रहा है इधर ना, और इधर बाई साइड का जोड़ो, कितना आ रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर जो दिया गया है इसको छोड़ के, ये बैलेंसिंग फिगर छोड़ देना, ये वाला 8,200 कम आ रहा है ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा, और जिधर कम हो रहा है उधर बाई बैलेंसिंग लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस शीडी, बाई बैलेंस शीडी। जब मैं बैलेंस मेथड से बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस ना, तो बैलेंस वाला अमाउंट डाल देना, और जब टोटल पूछूंगा तो बना देना। टोटल कितना आ रहा पहले बताओ, इधर का टोटल कितना आ रहा, कितने का कम है, तो 9,800 लिख दो, बाई बैलेंस शीट ही 9,800 लिखा है कि नहीं लिखा है, इक्वल हो जाएगा ना। इधर लिखो जहां कम है अपोजिट, ये लिखा नहीं है बाई बैलेंस शीट ही। ये इधर यार ये मत देखो ना, ये क्लोज हो गया, यहाँ पे डबल लाइन का मतलब क्लोज हो गया, इधर नहीं जाना तुमको। ये आपको जो ना ये बैलेंसिंग शीट कर दिया, 9,800 हो रहा था, ये हो गया हमारा, तो कर दिया गया। जब बैलेंस मेथड से कहेंगे ट्रायल बैलेंस बनाओ मैडम, तो ये 9,800 लिखना बैलेंस मेथड से, और टोटल मेथड से कहेगा तो 18,000 लिखना। बैलेंस मेथड से तो बैलेंस क्यों लिखते, बैलेंस बताओगे, टोटल मेथड से टोटल, अब लिख लो इसको, बैलेंस मेथड से बैलेंस बताना रहेगा, टोटल मेथड से टोटल अमाउंट बताना रहेगा। की पॉइंट। अब इसके बाद लेजर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, अब इसकी छोटे छोटे एमसीक्यूज करेंगे हम, क्योंकि आपके यहाँ इसका डायरेक्ट क्वेश्चंस छोटे छोटे एमसीक्यूज आएंगे जो मुझे बताने होंगे। ठीक है, अब इसमें सब में लेजर किया है ना इसने, 18 को टोटल बोलते हैं। वापस चले, अब सबका ऐसे सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए आखिरी पेज पे, 10 मिनट वाले एमसीक्यूज करेंगे। अब पेज पे आ जाइए, पेज पलटिए, ये सब सबका लेजर अलग अलग बना है। चाहो तो आपको दूसरा बता दूं, कैपिटल का बनाया है, कैपिटल भी, तो कैपिटल में केवल एक ही एंट्री है, तो क्यों लिखा जाएगा बस, पूरी कैपिटल में एक ही तो कैपिटल है, तो एक लिखी जाएगी। फिर पलटो वहां पे लेजर में देखो, आओ। कैश के बाद देखा तुमने, कैश के बाद देखा कि नहीं देखा, क्या लिखा, कैपिटल लिखा। अब बताओ कैपिटल का अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल के अपोजिट क्या लिखा है, तो बाई कैश हो जाएगा। अब बाकी कैपिटल कहीं है पूरे में, देखो पूरे जनरल ट्रिप कहीं है, तो नहीं लिखा जाएगा, इसको बैलेंस कर लो, टू बैलेंस शीट ही क्लोज हो गया। मतलब ये है कि अब तुम्हें यहाँ कहीं भी और कैपिटल नहीं लिखा है, इसलिए एक ही जगह लिखा जाएगा, बात खत्म। बाकी सब ऐसे अलग अलग बनाया है, जब देख लेना ये बनाने के लिए नहीं पूछता आपको, किसी का इसको बैलेंस जो आप पढ़ा रहे थे ना, वो जो पहले नहीं है तो वो याद है, ये लो, ये एमसीक्यू है,
वही है। वो नहीं है क्वेश्चन कि तुम्हें करना है, करना होता तो मैं अलग से पढ़ाता दूसरे मेथड से। चलो पेज पलटो। क्या वो बताने जा रहे एमसीक्यू यार। 10 नंबर हमें कुछ क्वेश्चंस अपने यहीं से क्लियर कर लेने, तैयार कर लेने है ना। मैं आराम आराम से पढ़ रहा हूँ, जो समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है। हाँ बहुत सारी बातें यहीं से सीखने मिलेंगी। देखो, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ लेजर इज नो एज, हाँ नो एज, हाँ बैलेंस पूछ रहा है। डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ द लेजर इज नो एज कहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट में या नेट प्रॉफिट में, बैलेंस में, किस में पता करेगा। दोनों साइड में बैलेंस होगा, वो बैलेंस ही है, बैलेंस ही बचेगा। तो इसका आंसर सी है, टिक कर लोगे यहाँ पे। इसमें ये कभी तुमने सुना आज तक कि जाए इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इसमें निकलता है क्या, वो तो ट्रेडिंग में निकलता है ना, यहाँ थोड़ा निकलता है, यहाँ नहीं निकलता ना। यहाँ पे देखो, एक स्टेटमेंट होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछेगा तो ट्रेडिंग पीएल, अभी तो आपने जनरल किया है ना, अब आप लेजर कर रहे हो। लेजर में नेट प्रॉफिट नेट लॉस ये सब कुछ नहीं पता चलता, वहां पता चलता है, यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा आपको ट्रायल बैलेंस तक का। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम आता है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। ट्रेडिंग में, हाँ ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम आता है ट्रेडिंग में, इनकम। और इन प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम आता है। आपने पढ़ा है अकाउंट्स में चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट नेचर का होता है, दूसरा इनडायरेक्ट नेचर का होता है। तो डायरेक्ट वाला ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस में। बात समझ में आ गया। खर्चे जब फाइनल अकाउंट जो पढ़ोगे तो वहां बताएंगे, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी वो सब छेड़ दोगे तो कर नहीं पाओगे आप। लिमिटेड चीजें पढ़ो तो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बस आप जितना बताता चल रहा उसको करते चलो, एडवांस अभी मत करो, ठीक है। हाँ जितना बताओ उतना, अकाउंट्स को यहाँ वहां से टैली करोगे तो हो जाएगी दिक्कत। आप स्टेप बाय स्टेप चलो। द फॉलोइंग अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, इसमें से क्रेडिट बैलेंस कौन सा बताएगा। कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। नंबर 2 का यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है। जी, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि द फॉलोइंग अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस, जो बताता है वो बताता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या बताता है, रिटर्न आउटवर्ड। इसको अंडरलाइन करो, टिक कर दो। हाँ बता दूं, बता दूं। देखो, कैरिज इनवर्ड, कैरिज का मतलब होता है भाड़ा, पहले तो लिख लो कहीं, कैरिज का मतलब होता है भाड़ा। और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जो होता है ये सामान के बारे में कहता है, क्या बिजनेस मैंने परचेज किया और क्या मैंने परचेज रिटर्न किया। और कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड भी होता है, ऐसा नहीं है, भाड़ा होता है। इनवर्ड का मतलब जो अपनी फैक्ट्री के अंदर खर्चा किया उसको इनवर्ड बोला जाता है। और जो चीज होता है ना, सामान बनाने के लिए जो खर्चा किया और बेचने के ऊपर जो भाड़ा दिया आपने, उसको कैरिज आउटवर्ड बोला जाता है। दोनों एक्सपेंस है, एक ट्रेडिंग से एक प्रॉफिट एंड लॉस के, एक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। हाँ एक्सपेंस हुए, डेबिट होता है। ठीक ठीक, चलिए। सही है ना। 3 नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कॉल्ड, किसको हम क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं ट्रांजेक्शन किस में कर रहे हैं, जनरल में, लेजर में, या जनरल प्रॉपर में, या ट्रायल बैलेंस में, बोलो। हाँ अलग अलग नहीं, अकाउंट सेलेक्ट करने पर
सबको जो सेपरेट हम क्लासिफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को, हर ट्रांजैक्शन को जो अलग-अलग कर रहे हैं, वो किस में कर रहे हैं? जनरल में कर रहे हैं आपके या लेजर में? लेजर में कर रहे हो आप। परचेज़ अलग, सेल्स अलग, सेल्स रिटर्न अलग, परचेज़ अलग, हाँ, तो इसको टिक कर लो लेजर। क्या ठीक है क्या पहले से? अरे फिर भी चलो अपना दिमाग लगाओ। तुम लोग टिक मत करना। लेजर इज ए बुक ऑफ कौन सा? ओरिजिनल एंट्री या आएगा 100% टिक कर लेना। ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं उसको, या सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं, या ऑल कैश ट्रांजैक्शन, या ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सेकेंडरी पहली जनरल होती है, पहली जनरल होती है। ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, वो पहली मिलेगी। हाँ, नोट करो उसको। जब चीजें सिस्टमेटिक करोगे तो बता चुका इस चीज को, इसका एक दूसरा नाम भी है। अभी लेजर का एक और नाम था मैडम। हाँ, सो लिख लो चाहो तो भी, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज। और क्या, सवाल थोड़ू लगाना आपको। अगले चले, आगे आगे देखें। विच ऑफ, शुरू करें। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज द डिक्रीज बाय डेबिट एंट्री? कौन सी इसमें से ऐसी चीजें डिक्रीज होती है वहां पे, तो उसमें क्या नाम है, डेबिट किया जाएगा? सैलरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, ओनर इक्विटी, या ऑल ऑफ द अबव? डेबिट एंट्री। जी राइट आंसर, ओनर इक्विटी। जो सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उसको ओनर इक्विटी बोला जाता है। हाँ ये सही है, ये कैसे होता है, तो कैपिटल या उसके तो कैपिटल होता ही है, और साथ में उसका एक और नाम होता है ओनर इक्विटी भी बोला जाता है। इसके अंदर कितनी इक्विटी है, कभी कभी दो तीन लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो भाई क्रेडिट होती है। अगला 6 नंबर, which of the following which of the following is not book of original entry? कौन सी इसमें ऐसी है जो ओरिजिनल एंट्री का पार्ट नहीं है? बोलो। लेजर बी नंबर। चलो अगला, पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस हमेशा क्या बताता है? प्रॉफिट या क्रेडिट या डेब्टर या लॉस? पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस बोलो, डेब्टर बताता है। उल्टा हो जाएगा जी। अगला, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करता है, ये लो आपका क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ बता दिया। इनकम, इनकम जी। अगला, प्रोफेशनल फीस अर्न किया है अकाउंट से इज लाइकली टू हैव, क्या ओनली डेबिट एंट्रीज होगी, ओनली क्रेडिट होगी, क्या होगी? तो आपके लिए इनकम होती है प्रोफेशनल फीस, आपने अगर रिसीव इनकम किया तो इनकम मानी जाएगी, यानी ओनली क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट क्रेडिट। ये बी नंबर। द अर्न, ठीक है। आगे, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा विद इन द लेजर इज द, ट्रांजैक्शन में, अकाउंट्स में, जनरल में, नॉन ऑफ दिस? कहाँ से आप उठा दो डाटा? अकाउंट से यहाँ से उठा दो, नहीं नहीं। हाँ, विद इन द लेजर इज द क्या बोला था है? हर लेजर को जो अलग अलग बना दो, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनाते हो ना, तो उसको अकाउंट्स कहा जाता है, अकाउंट्स कहा जाता है। और क्या, हाँ
जब आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू करोगे तो चीजें अपने आप आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब था कि जो हम यूनिट जो क्लासिफाई करते हैं, जो डाटा की यूनिट होती है, मतलब जो जर्नल से हमको डाटा मिलता है, ठीक है, उस डाटा यूनिट को हम क्लासिफाई अगर करते हैं तो किस तरीके का डाटा होता है, क्या क्लासिफाई करते हैं। अकाउंट्स को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, परचेज अकाउंट अलग होगा, ट्रांजेक्शन। आगे चले भैया, आगे चले। अब यहाँ पे आज ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एवरी अकाउंट ऑफ द लेजर इज द क्लोज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बताइए भाई, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, इसको सही कर लो। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लूँ और बता रहा तो नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन। हाँ, द क्लोजिंग, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि द क्लोजिंग बैलेंस, द क्लोजिंग डेबिट बैलेंस फॉल्स ऑन द साइड, कहाँ पे किया जाता है? डेबिट साइड पे। क्लोजिंग बैलेंस का हमेशा जब भी होगा, ये समझ लीजिए क्रेडिट में होता है क्लोजिंग का हमेशा। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे बेटा, थोड़ा अगर कुछ पढ़ा होगा, क्लोजिंग अकाउंट कहाँ आता है? ट्रेडिंग में आता है। नहीं, फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा। फाइनल अकाउंट में जब देखो, ओपनिंग स्टॉक टू साइड आता है और क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड आता है, यानी डेबिट या क्रेडिट। डेबिट में आएगा, क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट में आती है। नोट कर लीजिए, याद करने वाली चीज है। अभी जब आगे पढ़ोगे तो बताएंगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्रेडिट बैलेंस का नाम है क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। बैलेंस क्या होता है सर? क्लोजिंग। आगे चले। और सर ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। क्या? आगे, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस आर शो इन द कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कहाँ दिखाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस आपने किया है। नहीं, लेजर का अभी इस तरह से बन सकता है, वहां पे दिया जाता है तो चार ऑप्शन दिया गया है। तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर दिया गया है, शो करना कॉलम ऑफ द, तो ये बैलेंस कहाँ पे मैंने दिखा दिया, एसेट और एक्सपेंस और लॉस जो भी होगा डेबिट में, बता दिया ना। यहीं से क्लियर कर दो, कुछ भी हो, एसेट है तो बस एक्सपेंस या एसेट होगा तो डेबिट ही होगा, लिख लो वहां पे चाहो तो इसको। हाँ, अगला, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स व्हिच विल इनवेरिएबल हैव क्रेडिट बैलेंस। किसमें? प्रोप्राइटर करंट अकाउंट में, या डिस्काउंट अकाउंट में, या अकाउंट रिसीवेबल में, अकाउंट पेबल में। आइडेंटिफाई करना आपको यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस किसमें होगा। जब आप कोई चीज पे कर रहा है आपको, उसका अमाउंट क्या होता है? पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द, जो पे करना होता है हमारी क्या होती है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अकाउंट पेबल इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा। अगला, क्रेडिट पे करना आपको, डेबिट मतलब मिलना होता है, जो मुझे किसी से लेना होता ना,
एसेट जैसे सन्ड्री एसेट्स। अगला क्या है 5वां नंबर? सुनो, लेकिन सर ये सब चीजें ना जब हम अगर रिवाइज नहीं करेंगे इसके हो जाएगा। मैं सारी चीज पढ़ने के बजाय केवल यही चीज का मतलब समझा के, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि एग्जाम में पूरी कहानी नहीं आती है। ऐसे ही शॉर्टकट पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, आप चक्कर खा के गिर पड़ोगे, हो गए तो हम तो आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब पढ़ने के लिए तुम पूरी इतनी मोटी किताब पढ़ के अच्छे तैयारी करो, तब भी जाके तुम्हारा कहीं छोटा छोटा पॉइंट क्लियर हो। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना। एमसीक्यू देखने में बहुत आसान, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत खतरनाक है ये, पूरा पॉइजन है, जहर है ये। लिखने में फिर भी तुम्हारी मेहनत पे तुम्हें कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, गलत या सही कुछ भी करते हो। यहाँ तो ऐसे पॉइजन है साला। आइडेंटिफाई द अकाउंट व्हिच विल बी इनवैलिड, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आया। हाँ इस क्वेश्चन का मतलब उस टाइप का जो प्रश्न हाँ होता है ना, हाँ उस टाइम पे हमको इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आया। अब ये समझ में आ रहा है कि इसका अकाउंट मतलब जानना है, हाँ जिसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो जी। अकाउंट जिसमें पेबल होगा, पे करना होगा, वही क्रेडिट बैलेंस। अब सुनिए 5वां नंबर तो कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। ये देखो कॉन्ट्रा एंट्री का एक यूज कहाँ होता है? कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक का पार्ट है, लिख लो। कॉन्ट्रा वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं, जो कि मैं वो सेलेक्टिव पढ़ाने आया हूँ ना आपको। यही आ जाता ना आपके वहाँ पे तो कहते आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अगर फिर हमारे पढ़ाने का मतलब क्या रह जाएगा? जरूरी सारी किताबें मिल जाए, कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा, राइट। हिंदी में लिख लीजिए, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाए, कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाए, उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री इज वन विच अफेक्ट बोथ द साइड ऑफ द सेम अकाउंट। वेरी गुड आंसर, आंसर 5th सही है। अब समझ में आई बात कि नहीं आई? ऑप्शन देख लीजिए। अगर कोई एक एंट्री से हमारा हमने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो ना, तो बैंक भी आ गया, कैश भी आ गया, तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। कैश बुक में इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, लिख लो, ये भी लिख लो, कैश बुक में हम इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह मैंने किसी को पढ़ाया नहीं, ये भी आप जान लो, क्योंकि ये डेप्थ, अब क्योंकि आपके सामने इतना टाइम नहीं रिवाइज करने का, और आप लोग थोड़ी तेजी से पढ़ोगे तो हम सब इसी से पढ़ाएंगे, नोट से। बस आप लोग मेरा 2 कहना मानोगे, दोनों सवाल इसी के लगाओगे, बाहरी अभी टच नहीं करोगे आप। एक एक मतलब समझ आ गया? लेजर फोलियो में आप यहाँ पे जो लिखते हैं, आप है ना कैप्टन थोड़ा सी बना दोगे, उसको बोलते हैं ना, हाँ सी, तो सी से प्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये दोनों आया कॉन्ट्रा एंट्री है। आगे चले, ये 15 नंबर वाला टफ है। पहला सही नहीं है, दिखा नहीं है, देखो तो पहले पढ़ो तो, सेम अकाउंट नहीं दिखा है। what's the side of the same account से मतलब वो है तो सेम अकाउंट के दोनों साइड को, तो सेम अकाउंट के दोनों साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट हुए इसमें, मतलब अकाउंट चेंज होना चाहिए ना। कॉन्ट्रा एंट्री में इफेक्ट बोथ साइड ऑफ द सेम अकाउंट। हाँ तो सर यहाँ पे सेम अकाउंट का मतलब है कि पर्टिकुलर एक अकाउंट और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट हुए। नहीं, जब आप यहाँ पे लिखते हो कॉन्ट्रा एंट्री में, एक चीज और लिख लो भैया, एक चीज और लिख लो। कॉन्ट्रा एंट्री में सी से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जहाँ कैश होता है वहाँ अकाउंट अमाउंट बैंक में लिखते हैं, और जहाँ बैंक होता है उसका अमाउंट कैश में लिखते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जहाँ कैश होता है अमाउंट बैंक में लिखते हैं, और जहाँ बैंक होता है अमाउंट कैश में लिखते हैं। अब सुन लीजिए, इफेक्ट बोथ साइड ऑफ द सेम अकाउंट, मतलब सेम अकाउंट का मतलब ये है कि
कैश के अकाउंट बैंक में, बैंक अकाउंट कैश में, सेम अकाउंट में, यानी डिफरेंसेस जो है उसके ना, दोनों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम अकाउंट में ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, अलग अलग अकाउंट में से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सुन लीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता एंट्री है जहाँ दोनों को लिखा जाता है। हाँ, दोनों को ही लिखा जाता है, कैश बुक में आप देखोगे इसको, इस चीज को वहाँ पे और अच्छे से। सर इसका जो आंसर है ना ये बहुत नहीं, हाँ, इफेक्ट द बोथ साइड ऑफ द सेम अकाउंट। हाँ, अगर हम लोग इसका मीनिंग समझ रहे हैं ना, जो हमें समझ में आ रहा है, सेम अकाउंट का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर कोई एक अकाउंट उसकी दोनों साइड यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा? तो क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो भी अगर दो जब डबल एंट्री इफेक्ट कर रहा है इसमें, हम जहाँ कॉन्ट्रा एंट्री आता है कैश में भी लिखते हैं, बैंक में भी लिखते हैं, दोनों को लिखते हैं, अगर कोई और एंट्री है ना तो नहीं लिखा जाएगा। हाँ, बैंक में होगा। इन दोनों को सेम ट्रीट किया जाता है, इसमें अलग नहीं हो सकता। आप जब जनरल एंट्री करोगे तो कैश या बैंक जब लिखते हो ना, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे कैश लिखो या बैंक लिखो, अलग अलग दो एंट्रियाँ नहीं होती, इसको दो नहीं ट्रीट की जाती है। आपको जैसे मैंने चेक दिया, हाँ, अब मैंने चेक किया, हाँ, तो आपके लिए तो मान लीजिए वो कैश हो गया, और बैंक बैंक मेरी तरफ से बैंक हो गया, तो बताइए ये अलग अलग हो गई नहीं होगी? आपको चेक मिला, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्या एंट्री करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, तो सेम अकाउंट हो कि अलग अकाउंट हुआ? पर्टिकुलर एक आदमी का वही अकाउंट है लेकिन उसमें बैंक और कैश एक ही बात, दूसरी चीज़ की बात उसमें उस आदमी को ट्रीट किया जा रहा जिसका अकाउंट है। जी जी, वही बता रहा है। नहीं सर, आपको मिला या हमको नहीं मिला, आपको दिया, तो ये अगर क्या पता हम दूसरी वेब भाई, हम अपना चेक अपने नाम से क्या हम ही निकालेंगे कि दूसरे को देंगे? ये कुछ पता चल रहा है। नोट कर रहे हैं, कैश बुक जब अभी हम आएंगे कैश बुक पे, सुनो, कैश बुक पे जब हम आएंगे ना तो इसको और अच्छे से डेप्थ बताएंगे, दोनों को लॉजिक समझाएंगे, अभी इसमें नहीं समझ में आ रहा, जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसको चलिए। अच्छा, कोई कॉन्ट्रैक्ट कैश बुक का होगा तो हम उसको करेंगे भी नहीं, चिंता मत करो। अगला, which of the following account is the increase by debit entry? कौन सी इसमें से होगी बताइए, 6 नंबर में बता रहे हैं यहाँ पे, which of the following account कौन इंक्रीज? मशीनरी अगर मान लीजिए बढ़ती है आपकी, इंक्रीज करती है, इंक्रीज मतलब हमारी एसेट बढ़ेगी तभी तो इंक्रीज होगी, तभी तो होगी, तो एसेट इसमें क्या दिखाई दे रहा है? तब मशीनरी अकाउंट। 7 नंबर, it is the necessary to the analysis transaction in terms of the debit and credit। कौन से उसमें होता है जो डेबिट और क्रेडिट वाले में? जब डेबिट और क्रेडिट हर ट्रांजेक्शन में बोथ ही होता है साहब, एट द बोथ बोथ द टाइम में, पोस्टिंग जनरलाइज नहीं है, एट द बोथ द टाइम में, इसमें सी नंबर। पढ़ी क्या लिखा है? डेबिट एंड क्रेडिट। अरे यार अभी स्टार्ट हुआ, इसी के बाद और क्या, इसने क्लास तो नहीं ले रहा, अभी तो किसने तो कर रहे थे। चलो चलो इधर देखो, इधर 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 कह रहा है यहाँ पे, सवाल कह रहा है कि इट इज नेसेसरी टू एनालिसिस ट्रांजेक्शन जब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, किसमें, जर्नलाइजिंग में या पोस्टिंग में या एट बोथ द टाइम में? एट बोथ द टाइम मतलब क्या होता है मालूम है, या नेदर ऑफ द टाइम? पोस्टिंग से मतलब हम दोनों में डेबिट और क्रेडिट देखते हैं। आप डेबिट क्रेडिट, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है अकाउंट्स में, जनरल में भी और लेजर में भी, जनरल और लेजर दोनों में हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है। 8 नंबर, अरे ये बताओ, अकाउंट्स पढ़ते हो तो कौन सा, सिंगल एंट्री सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम?
और हर ट्रांजैक्शन के कौन से इफेक्ट होते हैं, डबल या सिंगल? डबल ही होता तो भाई जनरल में भी आप देखते हो डबल एंट्री बनाते हैं, लेजर में तो डबल एंट्री सिस्टम चलता है, तो फिर उसमें कौन सी दिक्कत आ गई? अब इसमें तो ऐसे सर के साथ चीज बता रहे हैं, लेकिन इसमें डबल एंट्री सिस्टम कहाँ पहुंचा है सर? अरे डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या होता है? अब वो ऐसे तो डेबिट डेबिट क्रेडिट तो मतलब उसका अलग है। क्या मतलब है? डेबिट देना और क्रेडिट अरे देना। यार वो अलग है, वो डेटर क्रेडिटर अलग, उसका अलग, उसको इसको क्यों लाते हो? अगला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर अकाउंट हैज बी बैलेंस कहाँ जाएगा? डेप्टर डेप्टर मतलब क्या होता है? मुझे इससे पैसा लेना होता है, मेरा डेप्टर है, और डेप्टर के ऊपर तुम डिस्काउंट दे रहे हो आप, डेप्टर के ऊपर क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो उसका क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? बोलो बोलो, डेबिट क्रेडिट? अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो हमारा डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउ करना डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। कैश आपको जब मिलेगा मैडम, कैश आपको मिलेगा तो आप डिस्काउंट दोगे या लोगे? कैश मिलेगा तो डिस्काउंट देंगे। अगर हमको कैश मिलेगा तो हम हमको डिस्काउंट देंगे, नहीं वो हमको डिस्काउंट पे कैश देंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आपसे मुझे पैसा लेना, आप मेरी डेप्टर है, आप डेप्टर है ना, पैसा आपसे मुझे लेना है, और आप कह रहे हैं डिस्काउंट के बगैर हम जमा नहीं करेंगे फीस। तो सर आप बात समझना, समझना, डिस्काउंट मुझे देना पड़ेगा, डिस्काउंट तो देना पड़ेगा ना, कैश वहाँ पे डेप्टर तो मुझे पैसा लेना होगा, डिस्काउंट आप अलाउड डिस्काउंट मुझे अलाउ करेंगे, अलाउड करेंगे, तो आप आपके लिए क्या होगा ये? आपके लिए हाँ, मेरे लिए तो आपके लिए कम हुआ ना, या पूछ रहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेबिट अकाउंट हैज बीन बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है किसके आजकल? हैंड में सर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके हैंड में या मेरे हैंड ये में? तो सर क्वेश्चन पूरा बहुत अटपटा डाल के दिया। पता नहीं, होता ही ऐसे है, अब यहाँ पे सर ये पूछना चाह रहे होता ही ऐसे है कि अब देखिए, सबसे पहले यह सुन लीजिए, कैश में यहाँ पे देखिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो हम लोग होते हैं ना, प्रोविजन बना के चलते हैं डिस्काउंट ऑर्डर पे, बैलेंस पे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अब दो चीज होती है, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, दोनों फर्क समझ लीजिएगा। डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट आपने दे दिया है, और एक प्रोविजन क्या होता है, अभी हुआ नहीं है, कहीं लिख लो चाहो तो उसको समझने के लिए। प्रोविजन का मतलब हुआ नहीं है, मैं मान के चलता हूँ कुछ मुझे पैसे पढ़ाते समय नहीं मिलेंगे, राइट, मैं प्रोविजन बनाया हूँ, तो अभी तो हुआ नहीं ना, तो मेरा बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्या मानो मैं, डेबिट है, मिला नहीं तो है? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बिजनेसमैन प्रोविजन बना रहा है बेटा, बिजनेसमैन, हाँ, अभी नहीं किया, कहाँ किया, प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन बनाया, अभी ना प्रोविजन बनाया है ना, अभी दिया का दे देता तो एक्सपेंस होता, डेबिट को कर देता मैं, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो, क्रेडिट, सोचा है, क्रेडिट है, डेबिट, भाई सीधी सी बात है, अगर मैं सोचने में सोच नहीं, वो मत सोचो, अभी देखो इतना मैं डेप्थ से पढ़ा रहा हूँ, इतना डेप्थ से पढ़ा रहा हूँ, क्यों, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए वहां पे, यहाँ पे वो पढ़ोगे, देखो अब ऐसे एक बार पढ़ लिया और रिवाइज आपने कर लिया, सुन लीजिए, पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया, केवल 7 चैप्टर करके जाओ और गारंटी के साथ पास होके आगे बताओगे, अब ये तो बात अलग हो गया, मतलब मैं कह रहा हूँ बट मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात बता दो, वो लोग जो कह रहे हैं ना इतने क्वेश्चन कर लिए हुए, एक मॉडल टेस्ट पेपर कर लेने से ना किसी का वैल्यूएशन नहीं कर सकते आप, अपनी बात आई, क्योंकि हिस्ट्री आप 4 बार प्रैक्टिस कर लो, मैं गारंटी बता दूं आपको, अभी इसी को 2 बार आप रीड कर लो और सवाल टिक कर लो 2 बार, और फिर तीसरी बार आप लगाओगे तो क्या नहीं हो जाएगा तुमसे? तो पढ़ने के ऊपर में मॉडल टेस्ट पेपर लोग क्या करते, क्यों करते हैं, उनको लगता है एक बार साला रट लिया, फिर दोबारा किया, 3 बार को तुमने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। ये क्वेश्चन जो दिया है ना, ये इतने ट्रिकी पूछे जा सकते हैं, आज पिछली बार नहीं पूछा, पिछली बार नहीं पूछा, इस बार पूछ लेगा तो क्या करोगे? नहीं, मतलब बता रहा हूँ कि अब 10 ईयर में पूछ लिया एक बार, जरूरी नहीं दोबारा पूछे, बट वो मानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो बाहरी आपने एक बार पढ़ लिया है ना, जरूरी नहीं कि दोबारा उसको पूछा जाए। हाँ,
हाँ, लेकिन सर जब हर स्टेट में ऐसे क्वेश्चन है तो मतलब आगे कहीं ना कहीं आएगा। अच्छा, इसीलिए ये 25-25 क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं कि इतनी तरह से छोटे छोटे पॉइंट पूछा जा सकता है, तो तुम 100 ना तैयार करके 25 तैयार कर लो, 2 बार रीड कर लो, टिक मारो 2 बार, अपने आप तैयार हो जाएगा। अगला क्या है? नहीं, रुक जाओ, खत्म करो। अगला क्या है? In the debit side of the account access the credit side, the difference called balance। क्या मानोगे? डेबिट साइड, तुम बताइए वहां पे क्या करेंगे इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डेबिट साइड होता है, डेबिट होता है, ये सही है। ईच अकाउंट इज द कीप्ड ऑन द सेपरेट पेज इन द लेजर नोइस। इसमें बैलेंस शीट में, फोलियो में, या लेजर पेज नंबर में, या बाउचर में? फोलियो में, लेजर फोलियो में 10 नंबर भी सही है। प्रोसीजर ऑफ द पोस्टिंग इज द लेजर इज द डेली। ट्रू है, फॉल्स है, पार्सली है, क्या है इसमें? गलत, पार्सली फॉल्स, गलत, ये नहीं, ये फॉल्स है, गलत है, पार्सली नहीं है। पार्सली का मतलब होता है कुछ सही कुछ गलत। अच्छा, लेजर हमारा फाइनल निर्णय होता है। फाइनल, ठीक है, फर्स्ट फॉल्स है। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंट। कौन सा इसमें अकाउंट होता है? बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, ये आएगा 100%। कौन सा इसमें अकाउंट है बताओ? बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट होता है, जनरल मेरा जनरली होता है, कैश बुक मेरा अकाउंट होता है। ठीक है, सही सही है। कैश बुक मतलब कैश अकाउंट भी होता है। कैश बुक बोलेंगे सब्सिडरी बुक में, और ऐसे बोलेंगे अकाउंट्स बोलेंगे, कैश अकाउंट। अभी आपने कैश के अकाउंट का लेजर बनाया आपने, ठीक है। 13 नंबर, क्या नाम है? जनरली अ लेजर इज द डिवाइडेड इन 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 3 पार्ट में, 7 पार्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 13 नंबर सही है। लोग समझ में आया बात? द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द चेंज इन द पर्टिकुलर आइटम इन द वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड। किसमें? जनरल में, बैलेंसिंग में, पोस्टिंग में, किसमें कह रहा है यहाँ पे? पोस्टिंग में, वेरी गुड। अरे जो जनरल से लेजर पोस्टिंग करते हैं बनाते नहीं वहाँ पे। आखिरी और लास्ट, कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें गलत है? देखो, बेजेज आपने पेड किया इंस्टॉलेशन के लिए और मशीनरी शुड भी क्रेडिट कर दिया कैश अकाउंट में, गलत है ये, मतलब सही नहीं है। आप क्या नाम है? फॉल्स पूछ रहा ना वहाँ पे, कौन सा इसमें फॉल्स है? ये नीचे वाला डी नंबर फॉल्स है। अगर विड्रॉ कर रहा हूँ गुड्स, सुनिए, बिजनेसमैन विड्रॉ कर रहा है गुड्स मान लीजिए ना, तो उसको हम लोग क्रेडिट क्या होता है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या करते हो? टू परचेज, यही तो करते हो ना। ये कह रहे हैं कि हम क्रेडिट कर दें कैपिटल अकाउंट, जो कि गलत है, ये डी नंबर। ये कर लीजिए। अब आपका ये खत्म हो गया लेजर में, यहाँ पे 25 नंबर का जो हमने पॉइंट्स कराया था इसमें। लेकिन अब इसमें एक 25 नंबर का एमसीक्यूज और मैं कराऊं, फिर रहने दो इसमें। नहीं, पानी रुक जाओ, पहले बता रहे हैं यार एक चीज और। पानी रुक जाओ। 10 करा तो रहने दो, 25 क्वेश्चन और बनना है। मेरा मतलब है कि इसको खत्म करो, इसको सुनो, मेरा मतलब है ना 25 पढ़ा दिया, लेजर में 25 एक यूनिट से और उसका लेजर आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। नहीं, इतना टाइम नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन बना रहे हैं ना इसके, आज हो नहीं पाए होगी, बहुत एक्सेस हो रहा है, अभी यही से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। या फिर काम करो आप लोग, जो 25 क्वेश्चन इसके बाद दिया है, लेजर बहुत थोड़ी क्लियर तो होगी। अब इसी से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है आपसे, तो उसको चाहो तो टिक कर लेना, हम इसको वीडियो बना देंगे। तो पीछे है क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, आप पेज पलटो। फिर लेजर का एक पार्ट और है ना, एडवांस, और इसके एमसीक्यूज वो हम करने के लिए बोल रहे हैं आपसे।
यहाँ पे कैसे मतलब ये पहले मैंने 10 क्वेश्चन दिए ओके सर उसने कहा दे 10 15 मिनट आप 10 और है ना। हम आएंगे पूरा दिन सोचते चला जाएगा वैसे तो एक दो बार करा दे, क्वेश्चन करा दे, पढ़ा दे, क्वेश्चन में करा दो उसी का, ये टॉपिक क्लियर है। आप क्वेश्चन कराइए क्योंकि फाइनली तो हम उससे पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन इसका को समझना बहुत डिफिकल्ट है। जल्दी है सर ये पढ़ लिया, उसका कर लिया, बहुत है। चलो और छोटा छोटा करा देते हैं इसको, अभी हो जाता है, जल्दी परेशान ना हो। ये वही चीज़ है, सेम चीज़ रिवाइज कर रहा बार बार, लेकिन चलो मैं कर लेता हूँ। हाँ 10 नंबर के लिए पढ़ते हैं, पहले से खत्म कर देते हैं, पढ़ते हैं। एक उनको दे दो भाई कुछ। हाँ किसका क्या सही है, मैं पढ़ूँ, मैं फटाफट पढ़ूँ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस किसके पार्टनर करंट अकाउंट में या परचेज अकाउंट में, कमीशन रिसीव अकाउंट में, या नॉन ऑफ दीज पूछ रहा है यहाँ पे। नहीं कैसे परचेज डेबिट क्रेडिट कैसे होगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में बी डेबिटेड और क्रेडिट बैलेंस की बताता है पार्टनर करंट अकाउंट में। ये आपका पार्ट है नहीं, यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन इसको देख लो अगर पूछा जाएगा तो। जी ये बता रहा है। दूसरा, द मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट इज लाइकली टू हैव, क्या मानोगे, मिसलेनियस एक्सपेंस जो हुआ है ओनली डेबिट इंक्रीज होगी या ओनली क्रेडिट होगी, या क्या नाम है। नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंस जो छोटे छोटे होते हैं हमेशा ओनली डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट होता है। कैश सेल इतने का था, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर से इतने का था, बैड डेप्ट ड्यूरिंग द ईयर इतने का हो गया, डेप्टर आधा बिगिनिंग इतने का हो गया था। सेल कितने का किया है, जब हमने कैश में सेल किया है, कैश में जब हमने सेल किया है। पैसा मिला था 50,000 5,000 नहीं मिला, 1,75,000। जी जी हाँ, नहीं वो हट जाएगा 175, उससे कोई मतलब नहीं है उससे, वो तो ऑलरेडी चल रही है, वो तो पहले से भी 1,75,000। हाँ 175, 5,000 बैड डेप्ट हो गया, लेस हो गया। द द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द लेजर इज द प्रिपरेशन, क्या होगा बताइए नेक्स्ट स्टेप, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, या क्या करोगे आप इसको, ट्रायल बैलेंस बनेगा। जनरल के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रायल बैलेंस होगा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग में द डेबिट होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या बैंक लोन या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम या रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, इसमें से कौन सा होगा बताइए। प्रीपेड, हाँ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड। लेजर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कहाँ पे किया जाएगा, लेजर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन, बोलिए, एनालिटिकल ऑर्डर, एनालिटिकल होगा, एनालिटिकल वहाँ हो जाएगा जनरल में। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट से क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस का 7वां नंबर का बताइए, अमाउंट पे करना आपको। ये बहुत सारी बातें ऊपर वाले से क्लियर हो रहा है। कैश अकाउंट होता है, ये पूछेगा 100%, कैश अकाउंट क्या होता है, कैश अकाउंट क्या होता है, नहीं बेटा ये लिख लो, कैश हमारा करंट एसेट होता है। हाँ कैश हमारा रियल क्या नाम है, करंट एसेट होता है, लिख लो ये चीज। डिस्काउंट अकाउंट विल ऑलवेज है, क्या होता है डिस्काउंट अकाउंट, ऑलवेज क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। अगर डिस्काउंट अकाउंट केवल लिखा है बुक में, केवल डिस्काउंट अकाउंट दिखा, तो ये हमेशा
डिस्काउंट अकाउंट लिखा तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस कुछ भी हो सकता है भाई। डिस्काउंट क्यों लिखा है? ना तो अलाउड है ना तो रिसीव्ड है, केवल डिस्काउंट लिखा है भाई। डिस्काउंट मान लीजिए लिखा है तो ना तो डिस्काउंट रिसीव लिखा है ना अलाउड लिखा है, क्योंकि डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डी डी द लेजर बुक्स इज द पॉपुलर नो एज क्या सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है या प्रिंसिपल बुक होता है? हाँ प्रिंसिपल, वेरी गुड। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट हो तो भी पढ़ लिया। बस ये भी खत्म हो गया यार। 10 क्वेश्चन ये भी हो गए। 25 और 10 कितने हो गए? 35 और 15 और बचा है। अच्छा 25 और 10 कितने? अच्छा हाँ सॉरी सॉरी 15 और 10 25 और 15 अभी 15 और बचा और पता नहीं हो रहा है किसको और कराएगा। अब इसी को इतने तैयार कर लो, लेकिन 15 अभी और बन सकता है। 9 नंबर क्या लिखा बताओ? डिस्काउंट अगर अकाउंट लिखा है तो डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। हाँ डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट होगा और डिस्काउंट अलाउड होगा तो डेबिट होगा। लिख लो चाहो तो इसको भैया। 25 पॉइंट्स ये होंगे मैडम। ये 15 क्वेश्चंस और हैं उसके बाद में। अब मैं क्या करूं, खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन और बचे छोटे छोटे वो वाले, तो वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्राई बैलेंस करेंगे तो फिर इसको कर लेंगे। ट्राई बैलेंस में पढ़ा दे उसको भी। बता दे चलो लाओ पानी लो भी बात। मेरा एक कहना मान लेना, जनरल और लेजर इसके और प्लस जो बाहरी है ये जरूर 100% कर लेगा। बाहरी वो नहीं, हमारी बाहरी। हाँ जो तुम्हें 85 पेज वाला नहीं है वो सब टिक मार देना। वो और भी इससे भी खतरनाक है। ये तो इतने तरह से पूछा जा सकता है, वो पूछा है जो बाहरी दिया है इनके पास है, दीप के पास। यार तो ये क्या है यार, ये ऐसे हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ, कल ही इसको स्टार्ट। अच्छा मैं इसको रफली बता देता हूँ।